रायबरेली डलमऊ थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पूरे दीना मजरे बलीपुर में ग्रामवासी जितेंद्र बहादुर पुत्र राम आश्रय की गर्भवती गाय लेकर वो जा रहे थे। वहीं गांव के राजदेव पुत्र बैजनाथ व अजीत कुमार पुत्र राजदेव के खेत में लोहे के तारों से चारों तरफ खेत को बांधे हुए थे। उसी में बिजली भी लगाए थे, जिसको छूने से गाय की मृत्यु हो गई। इस प्रकरण पर शिकायती पत्र जितेंद्र बहादुर ने चौकी घुरवाड़ा में दिया, जिस पर डलमऊ कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ने मुकदमा पंजीकृत कर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। इस घटना की निंदा करते हुए राष्ट्र गौरक्षा सेना के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर मयंक सिंह जी ने गौमाता की निंदनीय मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया और जिला प्रशासन से इस तरह की घटना भविष्य में न हो, इस पर कार्रवाई की मांग की है। अपना नाम बताइए पद से पूरा। मेरा नाम है जितेंद्र बहादुर यादव, सनाब राम आश्रय यादव, ग्राम पूरे दीना मजरे बली, थाना डलमऊ डाल। क्या मामला था? मामला सर ये है कि हमारे गांव में खेतों के चारों तरफ कटीला तार लगाए थे, खेत के चारों तरफ 4 राउंड। कौन लगाए? राजदेव सनाब बैजनाथ। अच्छा। हाँ, और उनके दोनों लड़के मिलकर तीनों लोगों ने लगाया। यानी बाप कहता तो बेटा लगा देता है। दिन से उस पर हाई लाइन का करंट रख देते हैं, तो शाम को सारा दिन कल उनकी लाइट चलती रही, बराबर लाइट रखे थे। शाम को जब गैया चराने के लिए बच्चे ले गए, सबके जानवर छूटते हैं, जब चरा कर वापस आ रहे थे तो उसी जगह चक्रोड और रास्ता है खेत से, तो आ रही थी गैया तो अपना वो तार में गए टच कर गई। टच करने के बाद गए नॉन स्टॉप उसी जगह गिरी और धड़ाम से ख़त्म हो गई। 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे, उसको एक बच्चे के भी करंट लगा है, एक बच्चा तो डंडा से मार दिया तो छूट गया, लेकिन एक बच्चा दाहिने हाथ का जो करंट में लगा उसका भी हाथ जो है कि सीधा नहीं हो पाया। जब हम लोग आए तो पक्षियों से कहा भैया इसका क्या हुआ, थोड़ा समझौता कर लो बैठ के, मेरा नुकसान हो गया। तो इतने सरहंग हैं, सरहंगी कारण क्या है कि वो 302 के मुलजिम भी हैं, मर्डर भी किए हैं, जिनका केस अभी प्रेजेंट टाइम में चल भी रहा है और जमानत पे घूम रहे हैं। तो सरहंग है, दबंग है, पैसे वाले भी। तो कहें जो तुमको उखाड़ना उखाड़ लीजिए, हमको जो करना हम करेंगे, शासन प्रशासन मेरी मुट्ठी, हम किसी को डरते नहीं हैं। ये किया तो हम कहा भैया आके डरो या ना डरो, कम से कम जो हुआ इसको बैठ के घर की बात है समझ लेते। कहें हमको नहीं समझना, जो तुमको समझना तो अपनो समझो, मैं हमको जो समझना हम समझें। तो आपने थाने में रिपोर्ट की? थाने में रिपोर्ट नहीं, मैं सबसे पहले डायल 112 किया, वहाँ से पूरी फोर्स आई, मक्का का महीना मजरा किया, 112 नंबर के जो एसओ साहब को फ़ोन किया, वो भी आए मौके पे, पूरा सजरा देखा, वीडियो बनाया, सारा कुछ किया। उसके बाद चले गए, एसओ साहब ने कहा कि आप चौकी में तहरीर दे दीजिए, हम इसकी कंप्लेन FIR करा देंगे। हमको 9:30 लगभग 9:30 बजे रात में हमने वो कराया। उसके बाद अभी 10-11 बज गया, कोई ना वहाँ से कोई सूचना आई है, ना गैया के लिए कोई आया है, ना कोई वहाँ से पुलिस प्रशासन अभी तक आई थी। तो जानकारी किया तो कहने हाँ FIR नहीं होगी, अपना जहाँ तो उसको जाना भैया जाके करो। हम सुबह में पक्षियों से फिर कहा कि भैया अभी बात माना लो, इसको समझ बूझ लो, हमारा बहुत 50,000 नुकसान हो गया, प्रेगनेंट गाय मेरी मर गई है। कहें जो तुमको करना उखाड़ना उखाड़ो, हमको जो करना हम करेंगे, तुम अपना पावर लगा दूँ, मैं अपना पावर लगा दूँ। नहीं, आज कोई पुलिस गई वहाँ? पुलिस है, हाँ अभी एक पुलिस गई है, हाँ पुलिस है, बैठी है मुक्ति पे। और डलमऊ एसओ साहब ने कुछ कार्रवाई बढ़ाई? अभी तो कुछ नहीं बढ़ाया, अगर होती तो हम सर से पूछे तो पुलिस वालों से, तो उनका सर अगर FIR हो गया तो हमको रिसीविंग दे दी जाए। कि नहीं अभी आपकी FIR नहीं होगी, हमको जो आदेश मिला, हम यहाँ पे अपनी ड्यूटी पे आए, हम भाई साथ रहेंगे तो यहाँ पे बैठे हैं। और साथ डॉक्टर भी गए हैं और चिकित्सक कटगर मौके पर भी हैं। तो अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो आप आगे क्या करेंगे? आगे करेंगे यही कि हम सरकार से न्याय की गुहार करेंगे, क्योंकि मेरी गौ माता की मृत्यु की गई है, जान की हत्या उनकी की गई है, जानबूझ के उसमें करंट लगाया गया है। तो इसका हम यही चाहते कि जो हो सके शासन प्रशासन से हमको उचित न्याय दिला दिया जाए। और क्या हम चाहते हैं, ये चाहते हो। और सुबह जब हमने पक्षियों से कहा तो उन्होंने कहा कि सुलह समझौता कर लो, नहीं तुमको हम ऐसा मारेंगे साले के तो हम दुनिया से उड़ा भी देंगे। ऐसी धमकी भी दे रहे। छोटे छोटे बच्चे घर से नहीं निकल रहे हैं, ये बच्चे घर के अंदर कैद हैं, डर के मारे न कुछ से कोई खाना खा रहा, न पानी पी रहा, सारे बच्चे लड़के रो रहे हैं। जिस बच्चे का करंट लगा न उसका उसने पूछा, न कोई इलाज हुआ, जो हमने अपना देसी ट्रीटमेंट पट्टी वट्टी करके ट्यूब लगा के उसको कुछ तरह राहत किए हैं। हम लोग की गाय भी परेशान है, ना भी उसका कोई PM हुआ है, ना कोई FIR हुई है। गाय मेरी घास धूप में वहाँ पड़ी हुई है, पेट भी उसका कष्ट फूल है, फट भी सकती है, क्योंकि 7 महीने प्रेगनेंट गाय है। अपना परिचय बता दीजिए। मैं कुंवर मयंक सिंह हूँ, राष्ट्र गौरक्षा सेना का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और श्री विजय सिंह का मैं पुत्र हूँ।
कुंवर साहब, अभी कल की कोई घटना आपके संज्ञान में आई है, आपके संगठन के पदाधिकारी द्वारा मुझे ज्ञात हुआ कि थाना दलमऊ क्षेत्र के ग्राम पूरे दीना मजरे बलीपुर में रहने वाले जितेंद्र बहादुर जी की गाय जो गर्भवती थी, उसको किसी के खेत में तार बंधा था, उसमें बिजली का करंट आ रहा था और उससे उसकी जान चली गई और उसके पेट में पल रहे गाय के बच्चे की भी मृत्यु हो गई है। और इस पर उसने तहरीर भी दी थी चौकी पर, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ी ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो उन्होंने, मेरी बात भी हुई है, तुरंत मैंने जैसे सूचना मुझे प्राप्त हुआ मैंने बात भी किया, उन्होंने बहुत ही अच्छा उसका रिस्पांस दिया वहाँ पे जो एसओ साहब थे। और मैंने कहा कि जो ये कब से करंट वाला तार हटा कि नहीं हटा उसको ठीक, और ये सभी से मेरा अनुरोध है, सभी जहाँ जहाँ है थाना कोतवाल और एसपी साहब से भी, कि इसको जहाँ जहाँ भी इस तरह की तारें लगी हुई बैरिकेडिंग अतिशीघ्र उसको एक निरीक्षण करवा के इसको अतिशीघ्र हटा दिया जाए, कि ताकि ये, क्योंकि एक संज्ञान में आया, क्योंकि एक कार्यकर्ता था, इस तरह पता नहीं कितनी घंटाएँ हो गई होंगी। जय गौ माता प्रभु, सभी से मेरा निवेदन है, इसको एक टीम बना के इसकी। क्या इस पर FIR दर्ज हुई इस प्रकरण पर? हाँ, बताया उन्होंने, सब कुछ उन्होंने बताया, उन्होंने अच्छा रिजल्ट देने का उन्होंने बताया कि मैं अच्छा रिजल्ट भी दे रहा हूँ। वो लोग दोनों लोग शायद बैठे हुए थे, कोई बात चल रही थी, उन्होंने कहा कि जो भी होगा हमने कहा इसको अतिशीघ्र आप लीजिए, क्योंकि बहुत गंभीरतापूर्ण है, पता नहीं कहाँ इस तरह और भी तार लगे हों, तो एक कब से लगा था, तो ये तो बहुत ही जो भी है, इसको एसपी साहब DM साहब से भी अनुरोध करता हूँ कि इसको अतिशीघ्र एक निरीक्षण करवा दें सभी से, कि कहीं भी इस तरह की तारें ना लगे रहे कि जो गाय को या किसी को भी नुकसान पहुँचाए। और सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद।